बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अगर आप पीएचडी हैं और बेरोज़गार हैं, अगर आपने मैट्रिक किया है और बेरोज़गार हैं और आप ये चाहते हैं कि आपको एक अच्छा रोज़गार आपको मिल जाए और आपके अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाए और ज़रिए आमदनी में बहुत ज़्यादा अच्छा इजाफ़ा हो जाए, तो प्लीज़ आज की वीडियो को ज़रूर देखें, जिसमें मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स बताने वाला हूँ। स्किल्स के बारे में कहा जाता है कि स्किल्स इज़ एन एक्सीलेंस, और चाइनीज़ कहते हैं कि किसी का अगर भला करना चाहते हो तो उसको मछली ना दो बल्कि मछली पकड़ना सिखा दो। तो आज मैं आपको वही चीज़ें बताने वाला हूँ कि अगर आप उन चीज़ों को समझेंगे और उस पर अमल करते हुए उनको लर्न करेंगे तो आप देख लेंगे कि आने वाले वक्तों में आपकी आमदनी में और आपके रोज़गार में इजाफा होगा। तो मैं हूँ मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं मोहम्मद सलमान रज़ा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो उन तक पहुंच सके। तो जैसे कि स्किल से मुराद क्या है कि आपकी वो महारत जो आप सीखें और फिर जाकर दूसरों को सिखा सकें या उसकी बेसिस पर कोई काम करके किसी को दे सकें, उसको हम स्किल कहते हैं। स्किल के बारे में ये भी कहा जाता है कि नॉट ओनली इम्प्रूव योर सीवीज आल्सो इम्प्रूव योर स्किल्स। तो सबसे पहले नंबर पर जो स्किल है वो पाइथन लैंग्वेज है। पाइथन लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है? वो एक मशीनी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर्स को अंडरस्टैंड करता है, जैसे कि दूसरी लैंग्वेजेस हैं जिस तरह पास्कल है, सी है, सी प्लस प्लस है। इसी तरह ये जो है वो पाइथन भी है। आप कंप्यूटर को बताना चाहते हैं, कैसे बताएंगे कि व्हाट यू वांट टू डू, आप कैसे करना चाहते हैं, जिस लैंग्वेज में आप कंप्यूटर को बताएंगे ये कंप्यूटर अंडरस्टैंड करेगा, उसको पाइथन लैंग्वेज कहा जाता है। आप ये देखें कि जो है वो ब्लॉकचेन में, रोबोटिक के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो है पाइथन जो है वो यूज़ होती है और इसका बहुत ज़्यादा जो है इस्तेमाल दुनिया के अंदर बढ़ रहा है। और जो लोग पाइथन का यूज़ जानते हैं और वो बहुत ही अच्छी सैलरीज पर घर बैठे हुए जो है वो काम कर रहे हैं। और अभी इतने ज़्यादा तादाद नहीं है लोगों की कि कहा जाए कि जी बहुत पुराना हो गया है। अभी भी गिनती के ही लोग हैं जो इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। और जो आप ये देखें कि जब अपॉर्चुनिटी हो और जितने भी लोग हों, जब तक अपॉर्चुनिटी जो है वो मौजूद रहती है तो सभी लोग उससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। अच्छा, नंबर 2 पर है जी क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग वो सर्विसेज हैं जिसमें आपको सर्वर्स की, अगर आपको सर्विसेज चाहिए, आपको जो है वो स्टोरेज की चाहिए, आपको एनालिटिक्स की चाहिए, तो ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग है ये भी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा इन है और बहुत ज़्यादा जो है इसको अहमियत दी जाती है क्लाउड कंप्यूटिंग के हवाले से। तो इसमें जो है वो आपको जो है वो कोई नेटवर्किंग के हवाले से आपको काम चाहिए, आपको इंटेलिजेंस के हवाले से काम चाहिए, तो वो ये क्लाउड कंप्यूटिंग सीख कर आप उस काम को सीख सकते हैं और जो है उस काम की बेसिस पर आप बहुत अच्छे रोज़गार को अपने जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन होने वाली जो है वो एक स्किल है। अच्छा, नंबर 3 पर है जी एक मशीन लर्निंग। ये लर्निंग मशीन कह लें या मशीन लर्निंग कह लें कि आप मशीन लर्निंग यानी कि कंप्यूटर लर्निंग के मशीन लर्निंग के हवाले से आपको ऐसा कोर्स कर लें जिससे आपको जो है वो पता चल जाए। बेसिकली ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही यूज़ होती है और ये क्या है, इज़ अ फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इनेबल अ सिस्टम टू लर्न फ्रॉम डेटा। सो अगर आप ये मशीन लर्निंग का कोर्स भी कर लें तो ये भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपके आने वाले वक्तों में आपके अच्छे रोज़गार का सबब बनने वाला है। उसके बाद आप आ जाएं माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का कोर्स अगर आप कर लेते हैं, ये वाली स्किल हासिल कर लेते हैं, तो आप ये देखें कि अमेज़ॉन वेब सर्विसेज और माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड सर्विसेज सारी की सारी माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के अंदर शामिल होती हैं। ये भी क्लाउड कंप्यूटिंग की एक टाइप है। अगर आप इसको करते हैं तो उसी तरीके से हम जिस तरह मैंने आप क्लाउड कंप्यूटिंग में बताया, आपके सर्वर्स का, आपके स्टोरेज का, आपके डेटाबेस का, आपके नेटवर्क का, आपके इंटेलिजेंस का, ये सारा काम जो है वो काफ़ी हद तक आप जो है इसमें सीख जाएंगे। उसके बाद ये है क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग जिसे कहा जाता है, ये भी बहुत ज़्यादा इन है आजकल के दौर में। इसमें अगर हम इसकी बात करें क्वांटम कंप्यूटिंग की, तो आल कंप्यूटिंग सिस्टम रिलाई ऑन अ फंडामेंटल एबिलिटी टू स्टोर एंड मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग
कोर्स अगर आप ये कर लेते हैं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है और आपको आपकी बड़ी हेल्प करने वाला है आने वाले वक्तों में। आपको जो है वो ये बहुत कुछ सिखाने वाला है। उसके बाद आ जाता है जी स्विफ्ट यूआई। स्विफ्ट यूआई इनोवेटिव वे टू बिल्ड यूज़र इंटरफेस अक्रॉस ऑल एप्पल प्लेटफॉर्म विद द पावर ऑफ स्विफ्ट। तो स्विफ्ट यूआई भी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और मकबूल तरीन जो है ऐसा टेक्निकल स्किल कोर्स है जो दुनिया के अंदर जो है वो करवाया जा रहा है। अच्छा, इसके लिए अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा तो आप इसकी वीडियोस हासिल कर सकते हैं। इसकी वीडियोस आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगी और यूडेनी पर भी इसकी अगर आप देखें तो वो वीडियो इसकी वहाँ पर अवेलेबल हैं। और अगर कोई सबसे मेन चीज़ क्या है कि अगर आपको कोई अच्छा उस्ताद मिल जाए और वो आपको प्रैक्टिकली ये सब कुछ करवा दे तो उससे अच्छी बात कोई नहीं है। स्किल्स मेरे भाई, मैंने आपको बताया है कि दुनिया के अंदर जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक को देख लें आप, वो फिनलैंड हो, जनूबी कोरिया हो, जापान हो, वहाँ बच्चों को अगर स्कूलिंग करवाई जा रही है तो बच्चों को लैब्स में भी लेके जाया जा रहा है। उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स दी जा रही है ताकि वो आने वाले वक्तों के अंदर जो है अगर उनको कोई जॉब ना मिले तो वो इस स्किल्स के ज़रिए अपने रोज़गार का जो है वो बंदोबस्त कर सकें और वो अपने मुल्क और कौम के ऊपर बोझ ना बने, अपने ऊपर बोझ ना बने, बल्कि वो अपने ज़रिए माश से, अपने ज़रिए आमदनी से ना सिर्फ अपने घर को संभाल सकें बल्कि अपने मुल्क और कौम के डेवलपमेंट में भी अपना कंट्रीब्यूशन कर सकें। अब ये देखिए, ये मैंने तमाम ऐसी स्किल्स बताई हैं, इनमें से कोई एक स्किल भी अगर आप जो है वो अच्छे तरीके से लर्न कर लें। देखें, एक पत्ते के ऊपर रिसर्च की जाती है तो पीएचडी की डिग्री मिल जाती है और कोई भी ऐसा डिसिप्लिन नहीं है दुनिया के अंदर जिसमें कि आपने अच्छा पढ़ा या अच्छा किया हुआ हो और आप जॉबलेस हों। तो सबसे पहले ये डिसाइड कर लें कि आपको जॉब की तरफ जाना है या फिर आपको अपने बिजनेस की तरफ जाना है। आपको अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो अपने दिमागी माइंड को यूज़ करें, रिस्क टेकर बने, अच्छे से आइडियाज़ लेकर आएँ और रिसोर्सेज को जनरेट करें, एलोकेट करें और फिर जो है वो इन स्किल्स की बेसिस पर जो है वो आप अपना काम कर सकते हैं। ना सिर्फ जो है वो आप इनकी स्किल्स के बेसिस पर जॉब कर सकते हैं बल्कि ऑफलाइन भी आप घर बैठे हुए जो है वो ऑनलाइन डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो है वो अपने रोज़गार को कमा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी और आप इन स्किल्स में से किसी एक स्किल्स का ज़रूर इंतखाब करेंगे। वो दोस्त जिनकी एजुकेशन नहीं है लेकिन जहन अच्छा है तो ये उनके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इन स्किल्स को सीख कर वो अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।